नमस्कार जी। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या उपदेश के 15वें भाग के साथ। देखो, आज दो तीन बातें करेंगे। पहली बात तो जो पिछली बार हमारा ये रह गया कि श्रावण मास में श्रावण की पूर्णिमा पे क्या विधान किया जाता है। देखो, यह मुझे लगता है कि श्री विद्या का सबसे महत्वपूर्ण विधान है। कौन सा? ये जो श्रावण मास की पूर्णिमा पे किया जाने वाला विधान है, क्योंकि यह विधान 1.5 महीने का होता है, 3 पक्ष का। श्रावण की पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के भाद्रपद पूरा चलता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि तक यह अनवरत चलता है। इससे ये विधान शुरू ही उन लोगों के द्वारा किया जा सकता है जो कम से कम 1.5 महीने एक जगह स्थिर भाव से रह सकें और प्रतिदिन जो है आप श्री चक्र का पूजन कर सकें। उन्हीं के लिए ये श्रावण पूर्णिमा है। जो नहीं कर सकते वो नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपने शुरू कर लिया और बीच में गायब हो गए तो आप ये समझो कि आप दंड के पात्र हो गए। फिर आपको दंड देने से आपके गुरु भी नहीं बचा सकते। और भगवती, देखो, अब लोग कहते हैं कि भगवती थोड़ी दंड देती हैं, वो माँ है। अब क्या है कि भगवती राजराजेश्वरी अकेले तो चलती नहीं, इनके साथ कई चीज़ें चलती हैं। तो कोई ना कोई आपको जो है टोन लेगा। मतलब ये आप भूल में ना रहें कि हमें माता कोई दंड नहीं देंगी। दूसरी चीज़ ये है, दूसरी बात कि आज की जो नित्या हैं उनका नाम है नित्या। इनका नाम ही इनका नित्या है। ये भी बड़ी जो नित्या है, इनका भी विधान थोड़ा कठिन ही है, इसके बारे में बताऊंगा। तीसरी चीज़ की अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ कि किस शक्तियों का प्रयोग कहाँ पे है और कौन सी शक्तियाँ हमारे शरीर में किस स्थान पे वास करती हैं। शुरुआत डाकिनी आदि से करेंगे। तो सर्वप्रथम माँ नित्या का ध्यान करते हैं और तब तदुपरांत आगे की बात करेंगे। इनका ध्यान इस प्रकार है। उद्यत भास्कर बिंबाभ्यांग माणिक्य मुकुटोज्ज्वालांग पद्मराग कृता कल्पाम अरुणाशोक धारिणीं चारो स्मित तल सद्वक्त्र सट सरोज विराजितां प्रतिवक्त्रम त्रिनयनांग भुजैर्द्वादशभिर्युतां पाशैक्षु गणपुंड्रैक्ष चापखेट त्रिशूलकांग वहंतिम वरदांग वामेर अंकुश पुस्तकम तथा पुष्पेक्षु मंडलाडंच नृकपाल भये तथा दधानाम दक्षिणैर्हस्तैर ध्याये देवीन मन्यथा। ये ध्यान है। अब इसका मैं हिंदी अर्थ भी बताता हूँ आपको। माँ जो हैं, इनका उदीयमान मतलब जो सूर्योदय के समान सूर्य नारायण होते हैं, अरुण जिनको कहते हैं, लाल वर्ण के, उसके समान इनका माणिक्य से सजा हुआ मुकुट है। मतलब माणिक्य का मुकुट है। और जो इनकी साड़ी है वो पीत वर्ण की है और इनकी साड़ी जो है वो लाल रंग की है और उसमें पुखराज जड़ा हुआ है। जैसे आप लोगों ने भी साड़ी पहनी होगी, उसमें जो महिलाएं हैं, खास करके पुरुषों को नहीं कह रहा मैं, जो महिलाएं साड़ी पहनती है उन्होंने कई मोती लगे हुई साड़ी पहनी होंगी। तो ये माँ नित्या जो हैं वो रेशमी लाल रंग की साड़ी पहनती हैं और उसमें सब में पुखराज जड़ा हुआ है। माँ के 6 मुख हैं, 12 हाथ हैं। कमल के आसन पे माता विराजमान रहती हैं और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र हैं और 12 हाथ हैं। बाएं हाथ में पाश, पुंड्रैक्ष, धनुष, ढाल, त्रिशूल और वरमुद्रा है। दक्षिण हाथ में अंकुश, पुस्तक, पुष्पबाण, मंडलाग्र एक विशेष प्रकार का खड्ग है, आप ये समझो। नर कपाल, मतलब कपाल तो आप समझते ही होंगे, तो मनुष्य का खोपड़ी जिसको कह सकते हो आप, उसको खोपड़ी का भाग रहता है। और अभय मुद्रा है। देखो, इनके यंत्र जो है बड़ा ही बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान सा यंत्र है। एक ऊर्ध्व त्रिकोण है, एक अधोमुखी त्रिकोण है, 2 ही त्रिकोण है, बीच में वृत्त है। इन दोनों त्रिकोणों के बीच में और दोनों त्रिकोणों के ऊपर एक वृत्त है और भूपुर पे 2 रेखाएं हैं। त्रिकोणों में
शक्तियां हैं जो इनको इन्हीं के घेर के सदा रखती हैं, उनका नाम है डाकिनी, काकिनी, लाकिनी, शाकिनी, राकिनी और हाकिनी। इन छहों का जो प्रकार है, वर्ण है, जो रूप है, वह भी माँ नित्यानित्या की तरह ही है। कहने का मतलब ये छह भी माँ नित्यानित्या की तरह छह मुख वाली हैं, लाल रेशमी वस्त्र धारण करती हैं, इनकी साड़ी में पुखराज लगा हुआ है, 12 हाथ हैं, 3 नेत्र हैं। ये सारे इन शक्तियों के ऊपर भी है। उसके अलावा जो त्रिकोण के ऊपर वृत्त है उस पे 50 मातृकाएं हैं और 2 रेखाओं का भूपुर है। भूपुर में आप जानते ही हैं गणेश, बटुक, योगिनी और क्षेत्रपाल होते हैं। ठीक है जी। तो ये इनका यंत्र का स्वरूप हो गया। देखो इनके यंत्र, इनकी जो पूजा है वो बड़ा थोड़ा कठिन है। 3 अक्षरों का मंत्र है और ये भैरवी से मिलता हुआ इनका मंत्र है और 3 लाख का पुरस्चरण है। 30,000 की आहुति है, मतलब हवन है। 3,000 का तर्पण है और 300 का मार्जन है। 30 ब्राह्मण भोजन, ब्राह्मण और कन्या मिला के 30 लोगों का भोजन है। इससे यह मंत्र सिद्ध होता है। लेकिन अब क्या है कि माँ नित्यानित्या में जो विधान है कि आप जब तक इनका मंत्र का पुरस्चरण कर रहे हैं तब तक आपको दूध पे रहना है। ये थोड़ा सा कठिन है और बाकी जो चीज़ें होती हैं वो तो हैं ही, ब्रह्मचर्य रखना है और चीज़ें जो भी हैं वो सारी चीज़ें हैं। जो इनमें एक और बात है कि जो व्यक्ति इनके मंत्र को सिद्ध करता है वही इनके मंत्र के प्रयोग करे, अन्यथा इस यंत्र की शक्तियाँ आपके प्राण ले लेंगी। क्या हुआ? सामान्य व्यक्ति के प्राण खींच लेंगी इस यंत्र की शक्तियाँ। या तो आपसे जागृत नहीं होंगी तो आप गनीमत समझो कि आपने जो है, लेकिन आपने आधा अधूरा अगर जागृत कर दिया तो वो शक्तियाँ आपका बिना प्राण लिए छोड़ेंगी नहीं। तो ये इनका जो खास करके प्रयोग है, इनका जो पुरस्चरण आदि हैं तो गुरु के देख रेख में, गुरुओं के सानिध्य में ही करें, उनके आश्रम में या उनके स्थान पे ही करें तो बेहतर है। इनमें कई तरह के प्रयोग हैं। देखो 7 विद्याक्षर हैं। कौन कौन से विद्याक्षर कहलाते हैं? देखो ह, स, क, ल, र, ड, अ, ये जो 7 अक्षर हैं ये इसको विद्याक्षर कहते हैं। तो ये 7 विद्याक्षरों को 16 स्वरों से योग करने पे 112 प्रकार के मातृकाएं बनती है। कितनी बनती हैं? 112 प्रकार की। अब इन 112 प्रकार की मातृकाओं से 16 प्रकार के यंत्र बनाए गए हैं। किसमें? माँ नित्यानित्या के प्रयोग में। तो वो कौन कौन से यंत्र हैं वो मैं आपको बताता हूँ। खास करके ये रोग नाशक यंत्र हैं सारे। किसी भी प्रकार के रोग किसी को भी हो, अगर माँ नित्यानित्या का साधक है, उन्होंने यंत्र बना करके, पूजन करके, आवरण करके आपको दे दिया तो वो दूर हो जाना है। जैसे अब मैं बताता हूँ। उदर रोग मतलब पेट की रोग के लिए एक अलग यंत्र है। शिरो रोग सिर के रोग के लिए, नेत्र रोग आँख, कर्ण रोग कान, भुजा रोग मतलब हाथ, पाद रोग पैर, कमर से ऊपर और भुजा के मूल तक मतलब कमर और यहाँ तक, इसके लिए अलग है। ज्ञानेंद्रियों के रोग के विनाश के लिए अलग है। कर्मेंद्रियों के लिए अलग है। वायुज मतलब वायु के कुपित होने से जो बीमारियां होती हैं उनके विनाश के लिए अलग यंत्र है। पित्त के कुपित होने से अलग है। कफज रोगों के विनाश के लिए अलग यंत्र है। त्रिदोष जन्य सन्निप जो रोग होते हैं मतलब कफ, पित्त और वायु तीनों ही कुपित हो जाएं तो उससे जनित जो रोग हैं जैसे सन्निपात आदि, तो उसके लिए अलग हैं। भूत प्रेत पिशाच के लिए अलग यंत्र है। अब हड्डियों के लिए जो गठिया आदि रोग होते हैं उसके लिए अलग यंत्र है और आयु आरोग्य इत्यादि के लिए अलग यंत्र है। ये माँ नित्यानित्या में ये प्रयोग है।
कि इसमें एक यंत्र, सामान्य सा यंत्र है, यंत्र बनाओ। लेकिन हाँ, वो मैंने आपको पहले बताया, इसके लिए वही लोग एलिजिबल हैं जिन्होंने इसको सिद्ध किया, इनके मंत्र का पुरस्चरण कर रखा है। वो लोग इस यंत्र को बनाएंगे और इसको आपने जिसको भी रोगी व्यक्ति है आप दे दोगे तो वो ठीक हो जाएगा। इसके अलावा देखो, जब हम महावज्रेश्वरी कर रहे थे, याद करो, अगर आपने वीडियो देखा होगा ध्यान से, नहीं देखा तो आप फिर से भी देख सकते हो, फेसबुक पे भी अवेलेबल और यूट्यूब पे भी है। तो जब हमने महावज्रेश्वरी का वीडियो बनाया था तो हमने बताया था कि इतने तरीके के महावज्र यंत्र होते हैं। अब आप लोगों को बताओ, महावज्रेश्वरी कौन से पीठ की देवी हैं? ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, बताओ, देखेंगे कितने लोगों ने कितना जाना। तो महावज्रेश्वरी में हमने बताया था कि महावज्रेश्वरी का वज्र यंत्र कई प्रकार के होता है, ठीक है जी। उसी प्रकार से यहाँ पे नित्या में अक्षरों से वज्र यंत्र बनाए जाते हैं। कैसे, ये बताता हूँ। जैसे पंचदशी को करने वाले लोग जानते होंगे कि इसमें 3 कूट है। उसी प्रकार से एक 6 कूट लेकर के इन तीनों को द्विगुणित करके, मतलब 6 कूट ले लिया और 6 कूट को कूटों को आपने उस तरीके से करके, अगर आप इसको मतलब मातृकाओं से संपुटित करते हो तो एक 720 प्रकार के अलग तरह के कूट बनते हैं। इससे 6 प्रकार के वज्र यंत्र इसमें बनाए जाते हैं नित्या में। इसका भी विशेष प्रयोग है और 6 प्रकार के यंत्र होते हैं। इस वज्र यंत्र का जहाँ कहीं भी अर्चन होता है वहाँ से दरिद्रता, शत्रुता, ग्रह, पिशाच, अकाल, क्षुद्र कर्म जन्य पीड़ा, कृत्या आदि सब पलायन कर जाते हैं। मतलब आपको ये सब चीज़ें अगर एक तो छुएंगे नहीं और पहले से अगर है तो वो सब भाग जाएंगी, अगर वो वज्र यंत्र का प्रयोग होता है। तो वज्र यंत्र का प्रयोग करने का एक विशेष विधान है। तो वो वज्र यंत्र का प्रयोग अब जो करेगा उसको मैं बताऊंगा, लेकिन ये है कि अब इसका एक विशेष विधान है उसको। अब देखो, अब मैं यहाँ पे इस माँ नित्या को थोड़ा सा ये करता हूँ। इनकी आगे की चीज़ अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। अब आ जाओ श्रावण मास पे जो हमारी पूजन की पद्धति है। श्रावण पूर्णिमा पे किस प्रकार से देवी का अर्चन करना चाहिए, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी पराभट्टारिका का, उसके बारे में बताता हूँ। देखो, आप लोगों को फिर से बताता हूँ। जो व्यक्ति 1.5 महीने तक, मतलब 45 दिन 3 पक्षों तक जो पूजन कर सके उन्हीं के लिए है ये, वही लोग शुरू करेंगे, ठीक है जी। सर्वप्रथम जहाँ आपका पूजन का स्थान है वहाँ 96 अंगुल का एक एरिया लो, आप 96 से ज़्यादा लो। 96 अंगुल का आपने चंदोवा टांगना है। चंदोवा किसको कहते हैं? तो चंदोवा एक प्रकार से आप ये समझो ऊपर से छत्र होता है और वो चंदोवा पे आप जो है किसी चीज़ की टांग सकते हो, चांदी की, कपड़े की। अब हमने तो चंदोवा देखो ये टांग रखा है, ये परमानेंटली ये कपड़े का टांग रखा है। हमारे पास यही सामर्थ्य है। अगर आपके पास चांदी सोने का सामर्थ्य है तो आप सोने चांदी का टांगो। 96 अंगुल का चंदोवा आपने टांगना है। तो 96 अंगुल के नीचे का स्थान बिल्कुल ही आपने साफ कर देना है और उसमें मध्य में केवल श्री चक्र या माँ ललिता की मूर्ति या जो भी कुछ आपने रखा हुआ है, जो उनके अंग देवता है जैसे महागणपति, कामेश्वर, ये सब उसमें आएंगे। ऐसा नहीं कि उनको इसमें से हटा देना है।
लेकिन बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपने साइड करना है। तो श्री विद्या के जो अंग देवता हैं ये उनको आपने उसी चंदोआ के नीचे रखना है। 96 इंच का चंदोआ होगा, 96 इंच नहीं, 96 उंगुल का चंदोआ आपने टांगना है। टांग दिया। सर्वप्रथम शास्त्रों में वर्णित है कि गोबर से लीप के, अब गोबर वाला सिस्टम तो चला के अब सबके घर में तो टाइल मार्बल लगा हुआ है, तो गोबर का तो सिस्टम ही खत्म हो लिया, उसको छोड़ दो। अब लेकिन यह है कि आप साफ सुथरा अच्छे से करो और बिल्कुल चमका के एकदम। उसके पश्चात जो है ये आपके स्थान की शुद्धि हो गई। और स्थान किस प्रकार हो, जितने अच्छे तरीके से उसको सजा सको आप उसको सजाओ। खुद भी आपको सजना है। स्त्री हो या पुरुष, सबके पैरों में महावर लगा होगा। आप अच्छे से स्नान ध्यान करके लाल रेशमी वस्त्र धारण करके आपने पूजन करनी है। ठीक है जी, ये तो हो गई तैयारी। अब देखो दूसरी चीज़ कि श्रावण की पूर्णिमा पे जो पूजन होता है उसको कहते हैं पवित्रा पूजन। पवित्रा क्या है अब मैं बताता हूँ। पवित्रा जी बनाया जाता है 3 प्रकार से। व्यक्ति के सामर्थ्य के ऊपर है। देखो अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप सोने का पवित्रा बनवाओ, आप चांदी का बनवाओ। अगर जिसके पास सामर्थ्य नहीं है तो वो कपास का सूत से बनाते हैं। कपास के धागे लेने हैं आपको सिर से लेकर के घुटने तक के। ठीक, एक नॉर्मल जो आपको ही नहीं, मतलब जिसके पास जो बिल्कुल ही अगर सक्षम नहीं है या समय का अभाव है बहुत ज़्यादा, तो 9 धागों से, धागे किस चीज़ के होंगे, या तो कपास के या मतलब चांदी के तार होंगे या सोने का तार होगा। 9 तार से या धागे से आपने 9 तार में गांठ लगानी है। तार कितनी, तार की लंबाई कितनी, सिर से लेकर के घुटने तक की, उसमें 9 गांठें लगा करके और 3 ऐसी पवित्रा तैयार करनी है और देवी त्रिपुर सुंदरी को आपने चढ़ा देना है। कब, श्रावण मास की पूर्णिमा पे। ये जो सबसे शॉर्टकट था वो मैंने बताया आपको कि आपको इस तरीके से कर सकते हैं आप। ये जो मिनिमम चीज़ें हैं पवित्रा पूजन की, और फिर 1.5 महीने तक आपके श्री चक्र का पूजन चलेगा। अब आओ इसको विस्तृत करते हैं। तो किस प्रकार से ये पवित्राएं बनाई जाती हैं और किस शक्तियों के लिए। देखो श्री यंत्र के 9 आवरणों के लिए पवित्रा बनाते समय आवरण में जितनी शक्तियां हैं उतनी गांठें डालनी चाहिए। जैसे 3 त्रिकोण, जो मध्य का त्रिकोण है उसमें 3 देवियां हैं। त्रिपुर सुंदरी के लिए 16 गांठ बनेंगी, 15 नित्याओं के लिए 15 गांठ, 9 नाथों के लिए 9 गांठ, स्टार में 8 गांठ, दशार में 10 गांठ, चतुर्दशार में 14 गांठ, अष्टदल कमल में 8 गांठ, षोडश दल कमल में 16 गांठ, भूपुरों में मुद्रा शक्तियों में 10 गांठ, अष्टमातृकाओं के लिए 8 गांठ, 10 दिक्पाल आदि के लिए 10 गांठ, 10 सिद्धियों के लिए 10 गांठ। इस तरीके से मतलब जितने आपके जो ये हमारे आवरण में ये जो यंत्र में जिस प्रकार से देवी देवता हैं उनके लिए, हर देवियों के लिए या हर एक एक गांठ हमारी बनाई जाती है। ठीक है जी। किससे, या तो सोने चांदी के तार से या कपास के धागे से। इसको क्या कहते हैं, पवित्रा। उसको एक प्रकार की माला बना दिया आपने, और इसको आपने माँ त्रिपुर सुंदरी को या जिसको भी आपने जिसके निमित्त बनाया है उसमें आपने करना है। या फिर अगर आप जितने दिन के 45 दिनों के लिए 45 पवित्राएं बनाएंगे और प्रतिदिन एक पवित्रा भगवती को अर्पित करेंगे। उसके अलावा जो मेन माँ ललिता के लिए 1008 धागों की
108 गांठें दे करके पवित्रा की बनमाला बनाई जाती है और यह श्री देवी पर चढ़ेगी। ठीक है जी। क्या 1008 धागों से 108 गांठें दे करके भगवती को ये अर्पित की जाती है ये पवित्रा। अब देखो पवित्रा बनाएगा कौन? पवित्रा बनाएंगी अगर तो सोने चांदी का बनाना है तो वो स्वाभाविक है कि कोई सुनार बनाएगा, लेकिन अगर कपास का बनाना है तो ये व्यक्ति को चाहिए कि किसी साधिका से बनवाए। श्री चक्र की, श्री विद्या की कोई अगर अच्छी साधिका है तो उनसे बनवा करके इसका शोधन पंचगव्य आदि से शोधन करके अधिवास आदि करके और तब जो है इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। इससे जो है उसके पश्चात जब सब शोधन वगैरह हो जाए तो अपने इष्ट गायत्री से इसको अभिमंत्रित किया जाना चाहिए, तभी आप इसको चढ़ाएं ये पवित्राओं को। उसके पश्चात जो है देखो, जब आप 45 दिन का श्री चक्र का पूजन स्टार्ट करते हो ना, तो फिर आपको ना इस 96 अंगुल के जो चंदोवा आपने टांगा है उसके नीचे सर्वप्रथम गणेशांबिका, नवग्रह, षोडश मातृका, चतुष्षष्ठी योगिनी और श्री विद्या का सर्वत्रोभट मंडल स्थापित करना चाहिए। अब देखो आप यहाँ पे सर्वत्रोभद्र मंडल जो आम तौर पे बनता है वो अलग होता है और श्री विद्या में जो सर्वत्रोभद्र मंडल बनता है वो अलग होता है। जो आम तौर पे आपने भागवत वगैरह में या किसी मतलब दुर्गा पूजा वगैरह में जो आपने सर्वत्रोभद्र मंडल या कहीं पे भी देखा होगा वो भगवान विष्णु का सर्वत्रोभद्र मंडल है, और जो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ वो श्री विद्या का सर्वत्रोभद्र मंडल अलग होता है। तो सर्वत्रोभद्र मंडल स्थापित करके इन सब की पूजा अर्चना कर करके उसके पश्चात जो इनके अंग देवी देवता हैं जैसे महागणपति, कामेश्वर, वाराही, कुरुकुल्ला, इन सब की पूजन अर्चन करके आपने जो है तब राजराजेश्वरी का पूजन करना है। उसके पश्चात जो है यंत्रार्चन करना, यंत्र मतलब आवरण पूजन करना है, तर्पण करना है। उसके बाद ये बनमाला जो आपने 1008 धागों से आपने 108 गांठें दे करके जो बनमाला बनाई है माँ को बनमाला अर्पित करनी है। कब? श्रावण पूर्णिमा को। ये विशेष पूजन है और यह पूजन जो है 1.5 महीने तक आपको ये श्री चक्र का पूजन करना है। तो 1.5 महीने तक आपने पूजन करना है। तो 1.5 महीने तक जरूरी नहीं है कि 15 इतनी सारी चीज़ें करनी। आपने 9 धागे से 9 गांठ लगा करके आप पवित्रा बनाओ और प्रतिदिन एक अर्पित करो। कपास की कोई दिक्कत नहीं। उसके पश्चात जो है भगवती को खीर का भोग लगाना चाहिए श्रावण पूर्णिमा पे से लेकर के, और खीर का भोग लगा करके भगवती को अर्पित करके जो कन्याएं वगैरह हैं उनको पूजन करके, गुरुओं का पूजन करके भोजन कराना चाहिए। उसके पश्चात गुरु को चाहिए कि एक पवित्रा जो है स्वयं धारण करें और बाकी अपने शिष्यों को धारण कराएं। देखो गुरु और शिष्यों के लिए 26 गांठों की पवित्रा बननी चाहिए। 26 धागे की जो गुरु जो हम लोग स्वयं पहनेंगे उसकी लंबाई में बताऊं। जैसे नॉर्मल लंबाई क्या है, सिर से लेके घुटने तक, और जो व्यक्ति को पहनने के लिए है मतलब जो हम जैसे साधक लोगों के लिए वो घुटने से नाभि तक की लंबाई की धागे लेने हैं। उसमें 26 धागों में 26 गांठें लगा करके आपने उसकी माला बना करके आपने पहनना, मतलब गुरु जो है अपने शिष्यों को पहनाएंगे। तो ये इस प्रकार से पूजन आपको कब तक करना है? 1.5 महीने तक। इसी में आपका जो लक्ष्मी व्रत होता है श्री विद्या का, जो सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है 16 दिवसीय लक्ष्मी व्रत, मतलब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक
तो उसमें ये आपको कवर हो जाएगा। और उसके बाद का जो है नवरात्र का अलग प्रयोग है, वो तो बाद में बताएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यह जो श्रावण मास की पूर्णिमा से ये जो 1.5 महीने का पूजन है, ये वही व्यक्ति उठाएं जो कंटिन्यू कर सकें। अगर आप बीच में नहीं कर पाते या किसी कारण छूटता है तो इसमें आपको दंड मिलने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि यह एक विशेष प्रकार का पूजन है। जो व्यक्ति 45 दिनों तक इस प्रकार का पूजन करता है, वह राजा के समान जीवन जी करके अंत में मणिद्वीप में वास कर अपन मतलब मृत्यु के उपरांत जो है देवी के लोक में वास करता है। तो इसलिए यह जो है विशेष पूजन है। इसको आपको अगर किसी ने करना हो तो मुझसे आप और भी विस्तृत तौर पे आप बात कर सकते हैं। मैं और भी सारी चीज़ों का प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अगर किसी ने करना हो तो आपको करा भी सकते हैं, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह है कि मैं चूँकि एक जगह स्थिर नहीं रहता, तो मैं मैं उस तरीके से नहीं कर सकता जिस तरीके करा सकता। आपको पूरे 45 दिन तो कहीं स्थिर में रह ही नहीं सकता। ये भगवती राजराजेश्वरी की कृपा है, या कृपा कह लो या जो भी कह लो इसको। अब ये तो हर सिक्के के दो पहलू हैं। अब इसको श्राप ले लो और आशीर्वाद ले लो, ये तो व्यक्ति के ऊपर है। मैं इसे आशीर्वाद के स्वरूप में लेता हूँ। तो आज के लिए वीडियो इतनी। अगली वीडियो में मैं बताऊँगा कि कौन सी शक्तियों का किस प्रकार वास होता है। अगली वीडियो में भी माँ नित्या ही चलेंगी और कुछ योग जोड़ करके। अगली वीडियो में अगली नित्या पे हम नहीं जाएंगे। अगली वीडियो में हमारी नित्या माता चलेंगी और इनकी शक्तियों जो डाकनी वगैरह हैं, डाकनी शाकनी, इनका शरीर में कहाँ पे स्थान है, इनको कैसे जागृत करना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। धन्यवाद।